बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब फ्रेंड्स? मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर बहुत ही ज़बरदस्त ब्राउन ब्रेड देख रहे हैं। ये मैंने घर पर बनाई है, तो चलिए इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने आधा ग्लास नीम गर्म पानी लिया है। इसके बाद मैं इसमें 1 खाने का चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ। उसके साथ मैंने 1/4 खाने का चम्मच नमक ऐड किया है। 1 खाने का चम्मच ही आटा डाला है। ये गंदम का आटा है। और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें ड्राई ईस्ट डाला है। अब इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये देखें, इस तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसमें हमने जो 1 खाने का चम्मच आटा डाला था वो मुकम्मल तौर पर हल हो जाए। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। अब दूसरी तरफ जो है वो मैंने 3 कप भरकर जो है वो गंदम का आटा लिया है। इसको मैंने छाना नहीं है। ये प्योर गंदम का आटा है। अब मैं इसमें तकरीबन 2 खाने के चम्मच ऑयल डाल दूँगी। ये कुकिंग ऑयल है। अब हम आटे को गूंद लेंगे। जिस पानी में मैंने ईस्ट घोल कर रखा था उससे मैं आटे को गूंद लूँगी। अगर आपको पानी कम लगे तो आप दोबारा से नीम गर्म पानी के साथ आटे को गूंद सकते हैं। यहाँ पर मैं आटे को गूंद रही हूँ। आप वाइट ब्रेड भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ब्राउन ब्रेड बना रही हूँ, इसलिए मैंने गंदम का आटा लिया है। अब मैं हाथों की मदद से आटे को गूंद रही हूँ। और यहाँ पर मैंने ब्रेड के लिए आटा गूंद लिया है। अब मैं हाथों की मदद से इस पर हल्का हल्का ऑयल लगा रही हूँ। इस तरह से ऑयल लगाने के बाद मैं इसको राइज होने के लिए छोड़ दूँगी। और 1 घंटे के बाद देखें आप कि आटा जो है वो कितने अच्छे तरीके से राइज हो चुका है। अब आते हैं इसकी बेकिंग की तरफ। ये मेरे पास रेक्टेंगल शेप का बेकिंग पैन है। अब आटे को इस तरह से रोल करके मैं उस पैन में रख दूंगी। और यहाँ पर जो है वो मैंने आटे को इस पैन में डाल दिया है। अब मैं दोबारा इसको राइज होने के लिए रख दूंगी। ये देखें, दोबारा से डो जो है वो कितनी अच्छे तरीके से राइज हो चुकी है। दोबारा से राइज हो जाए तो हमने ब्रश की मदद से इस पर हल्का हल्का दूध लगा देना है। ये देखें, इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं ब्रश की मदद से इस पर दूध लगा दूंगी। ये स्टेप आपने बेकिंग से पहले करना है। अब चलते हैं ब्रेड की बेकिंग की तरफ। दूध लगाने के बाद हम ब्रेड को बेक कर लेंगे। इसको बेक करने के लिए मैंने ओवन को प्री हीट कर दिया था 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर तकरीबन 10 मिनट के लिए। अब मैं ब्रेड को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर रही हूँ। और ये देखें फ्रेंड्स, 25 मिनट के बाद बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ब्रेड रेडी हो चुकी है। और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब मैं इस पर थोड़ा सा मक्खन लगा दूंगी। इस तरह से आप इस पर थोड़ा सा मक्खन लगा लें। उसके बाद मैं ब्रेड को ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। जब ब्रेड कम्प्लीटली ठंडी हो गई थी तो मैंने इसको पैन में से निकाल दिया था। अगर आप एग्जैक्टली ब्रेड वाला मोल्ड यूज़ करेंगे तो आपके ब्रेड के स्लाइसिस जो हैं वो बड़े बनेंगे। मेरे पास जो पैन था वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं था, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेड बहुत अच्छी बनी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी होगी।
आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।